दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर आप इनमें 1000 या फिर 2000 रुपये भी लगा देते हैं तो फ्यूचर में यह आपको लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं। यानी कि अगर आप इसमें निवेश करने के बाद पेशेंस बनाकर रखते हैं तो यह स्टॉक आपको मल्टी बैग रिटर्न बनाकर भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिखाई दे रहे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। दोस्तों हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है उसकी अगर प्राइस की बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ 52 पैसे का है, जिसमें अगर हम पिछले मंथ का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने सिर्फ एक महीने के अंदर ही पूरे 85% का रिटर्न निकाल कर दिया है। यानी कि एक महीने पहले इस स्टॉक का प्राइस सिर्फ 28 पैसे था और अगर आपने एक महीना पहले इस स्टॉक में निवेश किया होता तो सिर्फ एक महीने में ही आपके पैसे लगभग डबल हो जाते। इस कंपनी का पहला पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इसकी बुक वैल्यू ₹1.02 है और इसका शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि चाहे इस कंपनी के ऊपर 32 लाख का कर्ज है लेकिन 1.8 करोड़ का रिजर्व भी इस कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो यह कंपनी जब चाहे अपने कर्ज को बड़े ही आराम से चुका सकती है। इस कंपनी की एक और भी अच्छी बात है कि इसका एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इसके बाद अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं कि 2020 तक इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन 2021 में इसका प्रॉफिट दोबारा से ऊपर की ओर जाता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह एक स्मॉल कैप कंपनी है और एनबीएफसी सेक्टर का यह स्टॉक फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। अगर बात करें इस कंपनी के नाम की तो इस कंपनी का नाम है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फाइनेंस। तो दोस्तों इस कंपनी के शेयर को अगर आप बाय करके पेशेंस बनाकर रख लेते हैं तो फ्यूचर में यह आपको एक अच्छा खासा मुनाफा बनाकर दे सकता है। इसके बाद अगर अगले शेयर की बात करें तो अगले स्टॉक का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 63 पैसे और इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि पूरे 59% की प्रमोटर होल्डिंग है और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी कम नहीं हुई। यानी कि 2018 में इसकी प्रमोटर होल्डिंग 59.11 थी और आज की डेट में भी उतनी की उतनी ही है, एक पॉइंट भी नीचे नहीं हुई। तो दोस्तों यह बात कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है। दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि यह कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है और तीसरी अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है और दूसरा इसका शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू का फायदा यह होता है कि अगर इस प्राइस में आप इस शेयर को बाय कर लेते हो तो आपके पैसे न डूबने की श्योरिटी हो जाती है। बात करें अगर इस कंपनी के रिटर्न की तो पिछले एक मंथ के चार्ट में आप दे सकते हैं कि पिछले एक ही मंथ में इसने पूरे 50% का रिटर्न दिया है और अगर पिछले एक साल का चार्ट देखें तो इस शेयर ने 250% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि जून 2021 में इसका प्राइस 20 पैसे के करीब था और उसके बाद यह लगातार प्रॉफिट में ही जाता दिखाई दे रहा है। यानी कि पिछले एक साल में जिन लोगों ने इस स्टॉक को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा उन लोगों का पैसा एक साल में ही 3 गुना हो चुका है। बात करें अगर इस कंपनी के प्रॉफिट की तो 2019 में इसका नेट प्रॉफिट माइनस में जा चुका था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल और चार्ट को देखते हुए यही लग रहा है कि फ्यूचर में यह आपको एक अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। अगर बात करें इस कंपनी के नाम की तो इस कंपनी का नाम है BLS इन्फोटेक लिमिटेड। दोस्तों बात करें अगर अपने तीसरे शेयर की तो इस शेयर का प्राइस मात्र 61 पैसे है। एनर्जी सेक्टर के इस शेयर की अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले एक मंथ में ही इस शेयर ने करीब 11% का रिटर्न निकाल कर दिया है और पिछले एक साल में पूरे 162% का रिटर्न निकाल कर दिया है। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में इसके शेयर का प्राइस ₹1.5 के पास पहुंच चुका था, जिसके बाद इसमें लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेकिन 20 दिसंबर 2021 के बाद फिर से इसमें अपर सर्किट लगता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यह कंपनी आपको फिर से अपने हाई की ओर जाती दोबारा से दिखाई देगी और जिस हिसाब से यहाँ पर इसका पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में ही आपको इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें अगर इस कंपनी की कुछ पॉजिटिव बातें की तो इस कंपनी का पहला पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इसका शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि यह कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है।
तीसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इसका एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और चौथा यह है कि 2018 में तो इसकी सेल 11 लाख थी, 2019 में 95 लाख और 2021 में इसकी सेल 1,62,00,000 हो चुकी है। यानी कि कंपनी अपनी सेल को इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल और प्रीवियस चार्ट को देखकर लगता है कि यह कंपनी अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। बात करें अगर इस कंपनी के नाम की, तो इस कंपनी का नाम है बायोजन फार्माचेम इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों, बात करें अगर अगले शेयर की, तो इसका करंट प्राइस है सिर्फ 70 पैसे। इसका अगर पिछले महीने का चार्ट देखें तो इसने पूरे 250% का रिटर्न निकाल कर दिया है। यानी कि अपने इन्वेस्टर को एक बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा निकाल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 6 दिसंबर को इसके शेयर का प्राइस सिर्फ 20 पैसे था और सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर ही इसका प्राइस 20 पैसे से बढ़कर 70 पैसे तक आ चुका है। अगर बात करें इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट की, तो इस कंपनी का बुक वैल्यू है ₹1.17 और यह शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी के अंदर 22% की प्रमोटर होल्डिंग भी है। और चौथी अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर चाहे 25 करोड़ का कर्जा है, लेकिन कर्जा मुक्त होने के लिए कंपनी के पास 62 करोड़ का रिजर्व भी है। तो कंपनी जब चाहे अपने कर्ज को चुका सकती है। तो दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं और स्टॉक कंपनी का नाम है एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड। दोस्तों, अगर अगले शेयर की बात करें तो इसका करंट प्राइस है 96 पैसे। बात करें अगर इसके रिटर्न की, तो इसने एक हफ्ते में ही 21% का रिटर्न दिया है। पिछले एक मंथ में 31 का और पिछले एक साल में 160% का रिटर्न दिया है। जुलाई 2021 में इसका प्राइस ₹1.40 तक चला गया था और उसके बाद शेयर ज्यादातर डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, अभी इसका चार्ट पैटर्न देखकर लगता है कि जल्दी से ही यह अपने ₹1.40 वाले टारगेट को दोबारा से टच करता दिखाई दे सकता है। मीडिया सेक्टर का यह स्टॉक अपने OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की भी बात कर रहा है। तो इसके लॉन्च होते ही आपको शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और इस स्टॉक का नाम है GV फिल्म लिमिटेड। तो दोस्तों, आप इस स्टॉक के ऊपर भी नजर बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों, अगले स्टॉक की बात करें तो इसका करंट प्राइस है सिर्फ 76 पैसे। रिटर्न की बात करें तो पिछले एक मंथ में इसने 4% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में पूरे 145% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। दोस्तों, इस कंपनी का हाई 89 पैसे है और इस बार यह स्टॉक अपने हाई का टारगेट भी तोड़ सकता है। अगर पिछले एक साल का चार्ट देखें तो इस स्टॉक में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली, लेकिन 2022 में आपको इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,81,00,000 है, यानी कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। बात करें अगर इसके बुक वैल्यू की, तो इसका बुक वैल्यू ₹2.59 का है और इसका शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है और कंपनी के पास 2,19,00,000 का रिजर्व भी पड़ा हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। कंपनी का एक और भी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी में 9.81% की प्रमोटर होल्डिंग है और उसके बाद एक और भी अच्छी बात है कि इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अगर इसके चार्ट और फंडामेंटल को देखें तो संभावना यही लग रही है कि यह कंपनी फ्यूचर में अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, आप इस कंपनी के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। दोस्तों, अपने अगले शेयर की बात करें तो इसका करंट प्राइस है ₹2.10। अगर रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले एक मंथ में ही इसने पूरे 44% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 180% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर का यह शेयर आज से 3 साल पहले 6-7 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है और अभी इसका चार्ट पैटर्न देखकर लग रहा है कि शेयर दोबारा से अपने प्रीवियस हाईएस्ट को टच करेगा या फिर इससे भी ऊपर जा सकता है। इसके अलावा अगर इसकी सेल को देखा जाए तो 2010 से लेकर 2019 तक यह अपनी सेल को लगातार इंक्रीज कर रहा था, लेकिन उसके बाद 2020 में कोरोना काल के चलते इसकी सेल में कमी देखने को मिली। पर 2020 के बाद यह कंपनी दोबारा से अपनी सेल को इंक्रीज करती दिखाई दे रही है और इस कंपनी का नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो दोस्तों, यह स्टॉक भी आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है और आप इस कंपनी पर भी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर करें और जितना रिस्क आप ले सकते हैं सिर्फ उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें।
धन्यवाद।